आती थी दिवाली की स्टोरी। तो अभी थोड़े टाइम से ना वो क्या कहते हैं वो अ, बंदी छोड़। कहते नहीं वो दिवाली हमारा नहीं है। कहते दादी ये क्या कह रहे हो, हमेशा दिवाली मनाते थे हम। तो कहते मेरे दादी को फिर आए थे, मनप्रीत आते रहते हैं स्पेस में। वेरी नाइस गाय। उसको बिल्कुल बुलाएं, अगर अभी है तो बिल्कुल बुलाएं उसकी तारीख, क्योंकि उसने अरे बिल्कुल, वो और रमनीक इनको तो मैं पहले से फॉलो करता हूँ। ही इज अ जर्नलिस्ट आई सपोज, नहीं वो कुछ और भी है। ही वाज जर्नलिस्ट, एक रमनीक हाँ नाम। वो तो डिबेट विबेट में जाते हैं ना उधर। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ। बिटनिक, हाँ। अच्छा बिटनिक को ना वो भूपेंद्र भाई कहेंगे बैटनिक। तो मैं कहती पता नहीं मैं रॉन्ग नेम, क्या पता शायद कोई राजस्थानी नेम है क्या है ये भी तो। इतना रूड हो जाता है अननेसेसरी ना, टेढ़ा टेढ़ा। बहुत रूड है, ही इज हाँ वेरी तो रूड, ये बिटनिक सब यू आर करके वेरी रूड। बीटनिक अपना अपनी जो है ना इमेज बताओ। कल तुम्हारे को सब बोलने हमको अच्छा लगा बीटनिक, आई डेंट लाइक इट। अब लोग बोलते हैं तुम्हें, तो हमें खराब लगता है। भाई तुम क्यों अननेसेसरी रब पीपल क्या ऑन द बोला? रॉन्ग साइड। ओ कुछ नहीं नहीं, क्या नहीं, कैसे बोलता है, क्या और हाँ। कैसे में फर्क है। अमित भी जो और है ना कहेगा मुझे क्या लेना देना, अभी देखो उनका डायलॉग आएगा, मुझे क्या लेना, किसी को बुरा लगता है नहीं तो नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बीटनी के जब स्पेस बनाता भाई जाता है, जितनी इसको जानकारी है मानते हैं। तो ये हमारे एसेट है, एसेट को जब कोई गड़बड़ होती है ना तो हमें बड़ा खराब लगता। तो आज आपकी स्पेस थी नहीं, हम चले गए यहाँ बैठ के। वो अरविंद सहारन रो रहा है तो रो ही रहा है। ये रोंदू माने जिंदगी भर रोने वाले हैं। तो केडी ने कहा था नहीं नहीं, बात सही कह रहे हैं, एक स्पेस में बोला उसने कि नहीं नहीं, रोने वाला काम नहीं करेंगे। मैंने कहा जो लोग रोते हैं ना जिंदगी भर वो रोते ही रहते हैं। अच्छा, और इसी तरह के बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो रोने वाले को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई साहब रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो, कुछ नहीं। अच्छा, बात कर रहे हैं ये खाली है वो खाली है, अरे भाई तुम्हारी औकात है, तुम जाकर के करो ना। कौन, हम तो नहीं कह रहे, हिंदुस्तान एकदम बिल्कुल सोने की चिड़िया बन गया भाई, सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं, बहुत कुछ करने को बाकी है। लेकिन हम सही राह पर आए हैं, बहुत कुछ करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो गुड वो, मॉर्निंग स्वामी जी। गुड मॉर्निंग मन जी। प्रदीप जी आपकी स्पेस में आए लोग, उनको नहीं प्लीज नहीं, आप मैं इनका लीव करें। स्वागत, ये सब जानते हैं। मन जी ने कल इतना अच्छा बोला, इनको मैंने फॉलो किया, देखा मैं पहले से फॉलो करती थी। तो ये स्वामी जी तो और हमेशा से आप हमारे, फॉलो नहीं करते थे मन अरे को? मुझे मुझे कोई पता लगेगा देखेगा तब तो मैं ये फॉलो। वाह जी वाह, इतना भी नहीं आपको जी, वो है गलती गलती गलती। देखिए घमंड। मैं ये फॉलो अनफॉलो की गेम खेलता नहीं हूँ, इसमें बिल्कुल कौन करता नहीं करता ये सब कुछ नहीं है। तो इनको देखा बहुत अच्छा पहले तो इन्होंने। आप उसी वाले रूप में जाते थे प्रदीप जी, आइए फॉलोअर बढ़ाए 5000। ये बदमाशी, ये बीटरिंग भी यही करता है। एक बात बताइए स्वामी जी, स्पेस में 200-300 आदमी बैठे हैं, ये उल्टा पुल्टा बोल कैसे देगा। बताएंगे वो, जब बताने देंगे तो बताएंगे ना, कैसे बताएंगे नहीं, बताइए। उल्टा पुल्टा स्वामी जी बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई स्पेस में उल्टे सुनिए स्वामी जी, मैं उस स्पेस में ना एनोनिमस सुनता हूँ कई बार, और जो जो कई अकाउंट देखता हूँ कि अच्छा ये तो ये गड़बड़ है, इसको अनफॉलो, वो मैं जरूर करता हूँ वो स्पेस। अरे आपकी जो पाकिस्तान की एक वो थी वैक्सीन करके, बड़ा अच्छा बोलती थी, बड़ी बच्ची सी, वेरी नाइस, मैं फॉलो करता था उसको विच वन? देख। सुनिए विच तो, वन? सुनिए तो, नाम क्या? एक रानी वैक्सीन, नाम की भी थी, बड़ी हैंडल। पता वैक्सीन, चला वो फॉरन गेम में बैठी होती हैं। वैक्सीन, हम्म। वैक्सीन। बाद में उसने कहा नहीं नहीं, वो तो तहरीके इंसाफ पार्टी उनकी जो थी, उसके चक्कर में हम गए थे, वो लोग फॉलो कर रहे थे, आपने आपने जो उसका मजाक बनाया। तो ये सब चलता है। अच्छा आंदोलन जी, पहले दूसरी जगह पे ये आंदोलन करके आ चुकी है प्रदीप जी, और यहाँ पर आके बस मन, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सवेरे सवेरे हम बिल्कुल तलवार बिल्कुल जो है ना तेज कर। हैंड रेस किया हुआ है ना मन जी ने। हाँ मैं तो ये मन जी कह की रही हूँ। सुनेंगे, मन जी सुनिए, हम बोल देंगे ना, बस सुनिए। स्पेस हमने लाइव जी को इसीलिए कहा मन स्पेस, जी के मन की बात सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। उनका तो कल मैं फैन हो गया, देखिए। मेरे को कहते हैं स्पेस नहीं है, मैं कहा रुक जाओ बनाती हूँ। अरे यार मुझे लगा सच में एक प्रॉब्लम है बात कि बताइए, हम कब कह रहे हैं स्वामी बोलो जी। प्रदीप भाई, कैसे हो? वो गुड बहुत अच्छे मॉर्निंग। है भाई, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, क्या बताए, क्यों इसको खराब करते हो, बात सुनो। तो आज हमने इनको इस लाइव जी को इसलिए कहा बनाओ, क्योंकि आजकल हमें लोग कहने लगे आप तो लाइव जी की स्पेस में हिंदू और विचारी पता नहीं क्या क्या। अबे तेरी ऐसी तैसी, हम लोग जीवंत लोग हैं, हम आगे बढ़ना जानते हैं, बढ़ना चाहते हैं, रोने वालों में हम नहीं हैं कि रोते रहो बैठ कर, कुछ नहीं करना, खाली रोना। अब लास्ट लाइन खाली स्वामी जी, केडी की स्पेस में 2 मिनट मैंने जब 5-15-20 मिनट झगड़ा उगड़ा किया, थोड़ा उनको बताया, उनको ये भी कहा कि यार अब न वो समझे हैं न वो समझेंगे मेरी बात, यादें उनको दिल और यादें मुझको जुबां और। भाई साहब वहां पे जितना गार्बेज था सारा इकट्ठा हो गया।
नाम मैं उनका नहीं लूंगा, लेकिन जितने वाहियात अकाउंट 15 वो सब डीएम जाता, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये लोग हमसे अकेले लड़ नहीं पाते हैं। इमेजिन करिए 15-15 10-10 आदमी इनको चाहिए पीछे से वार, क्या लोग हैं। इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव स्पेस बनाना है। लाइव जी को फोन मैंने बात हुई, मैंने कहा आप स्पेस बनाई। धन्यवाद, आप सबों का स्वागत है। हम लोग भारत की प्रदीप प्रगति भाई, में you हिस्सा are not बनाए। a gentleman. प्रदीप भाई, you are not a gentleman. आई एम या नॉट, मन ने आई फिर डोंट ऐसे वांट टू वेट बी, कर ले। आई डोंट वांट टू बी। अब बोलो। अब बोलो क्या करोगे? अभी बोल ले मन जी। अच्छा बोलो हाँ मन। मंजी 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 बिल्कुल। हर हर महादेव, सबको मेरा प्रणाम, सुप्रभात। लाइव दी आपने जो मुझे अभी भेजा है, मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल कभी किसी पे अटैक करती ही नहीं हूँ, आज तक नहीं किया और कभी किसी ग्रुप में भी नहीं हूँ। ठीक है, अन्नुदीन ने, मैं नाम ले रही हूँ, ठीक है, अन्नुदीन ने रात को किया या कब किया मैंने अभी देखा है जस्ट कि दिग्विजय जो भी है, दिग्विजय में तो नाम भी नहीं जानती कौन है, दिग्विजय ही आई थिंक, शायद परसों ही मैंने आंदोलन में से पूछा था कौन है, तो उन्होंने मुझे अभी टैग करके इन लोगों ने किया है जो भी लिख रहे हैं। तो डरने वाली बात नहीं है। लाइव दी आपने मुझे मैसेज किया है, मैं अकेले हैंडल कर लेती हूँ क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं भाई बोलती, मैंने तो मैसेज मैं ये गलत किया है सुन कि लीव इट सुनिए इग्नोर, सुनिए मैंने ये सुनो, बोला है। कोई बात नहीं बता दो कोई बात नहीं, बताओ। सुनिए। तो जो दी है अनुदी का, मैंने हमेशा दी करके ही बात की है, कभी भी मैंने गलत किसी से मैं अपशब्द कहती नहीं। बहस होती है, तर्क होती है, विचार नहीं मिलते, वो बात अलग है। और रही बात वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जवाब देना जानती हूँ। अगर वो किसी स्पेस में मिलती हैं तो भी, और टीएल पे लिख रही हैं तो भी, तो ऐसा नहीं है कि वो लिखेंगी तो मैं नहीं लिखूंगी, मैं 2-4 बार ज्यादा लिखूंगी, वो एक बार लिखेंगी तो मैं 10 बार लिखूंगी। हाँ, गलत नहीं लिखूंगी, गाली नहीं दूंगी, किसी के माँ बाप पे नहीं जाती, वो बात, वो मेरे संस्कार है, वो मेरे माँ बापों ने सिखाया है, वो लेकिन भी अच्छा नहीं, मुझे वो अजीत, डर भी तो मन नहीं। अजीत, मन वो भी नहीं जाएंगे, वो भी नहीं एक जाती लाइन है। मंजी। डरती तो और डर तो मुझे है ही नहीं। और जिस बात पे वो बोल रहे हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए क्या किया है, तो मेरे पास तो सबूत है कि मैं क्या करती हूँ धरातल पे, मेरे पास है सारी चीजें। आपने क्या किया हिंदू लड़कियों के लिए, आप यहाँ पे नेता बनते हो, आपने क्या किया धरातल पे? क्या अरे एक भी भाई, लड़की को लव जिहाद से अरे बचाया भाई, आपने? एक भी और केस बता मन दीजिए, मेरे मन वो पास भी गाली सबूत वाली है। नहीं देती है, मतलब जब तक हाँ उनको एक अरे लाइन, पर्सनली एक नहीं कोई लाइन, नहीं करे एक नहीं, लाइन गाली नहीं मंजी। शी देती है, ऑल्सो डजंट डू गाली भाई इट। नहीं क्या देती है, जरूरत है एक सुनिए लाइन की सुनिए, भाई? गाली नहीं अरे देती अरविंद जी, है, अरविंद जी, गाली नहीं मंजी। देती है, एक मिनट, उन्होंने मुझे गाली नहीं दी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उन्होंने मुझे तो क्वाट क्यों किया है कि अरे पिछला भाई, दर्द, पिछला मन आप मेरी बात पिछला सुनिए। दर्द, यानी कि एक स्पेस में, मेरे स्पेस में उनसे बहस हुई थी, वो जातिवाद कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं जातिवाद नहीं करने दूंगी, मैं जिस रिलीजन से आती हूँ, मेरा रिलीजन मुझे पहले राष्ट्रवाद सिखाता है, मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगी। हम दोनों की बहस हुई थी, बहुत तीखी बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब कंटेंट बनाती हूँ मैं, फॉलोवर्स ये वो फलान ढिमकान, तुम्हारे कितने फॉलोवर्स है? मैं कहा भाई मेरे 0 फॉलोवर्स होंगे ना, मैं अकेली होंगी तब भी मैं अपने राष्ट्रवाद के लिए अकेली खड़ी रहूंगी, मुझे जरूरत नहीं है फॉलोवर्स की। मैं ये यूट्यूबर और ये सब जब इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं उनके भरोसे मैं अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं अपने भरोसे लड़ रही हूँ। मर जाएंगे साला ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, लेकिन मैं सही की लड़ाई लड़ूंगी, लड़ती हूँ, लड़ती रहूंगी, मैं धरातल पे भी लड़ती हूँ। तो उन्होंने मुझे टैग करके किया है, तो मैंने नहीं किया है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है, मैं तो अभी जस्ट मैंने जब ऑनलाइन आई तो मैंने ये चीजें देखी, तो आई हैंडल इट। लाइव दी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ लूंगी। मैं ये भी नहीं कि मैं किसी को टैग करूंगी, क्योंकि मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं स्पेस में जब जुड़ती हूँ, बोलती हूँ, तो वहीं तक सीमित रहता है, उसके बाद मैं भूल भी जाती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने किस विषय पे लिखा है कि पुराना दर्द था इसलिए बोला। मैंने है ये क्या सीन हो गया सुबह सुबह, तो मजा आएगा, एंजॉय करना चाहिए। मेरा एक मानना है, ऐसी चीजों को एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए, उससे फिर आगे आपको सीखने को मिलता है, उससे बहुत भागेंगे ना। बढ़िया मेरे मंजी, मेरी आपने सनातन की, राष्ट्रवादी मेरी की, एक एक लाइन दोस्त सुन तो लें। जिस तरह से व्याख्या की है, जी मन जी जी, मन हर्षित हो गया कि अजीत भारती जैसे लोगों को भी सिखाए ना, ये लोग क्यों गाली गलौज पे उतर हाँ जाते हैं। अरे भाई, अजीत उन्होंने भारती तो के लिए हमें सुधर ब्लॉक जाते। किया, अरे उन्होंने तो रुकिए एक हमें मिनट, ब्लॉक अरे किया भाई हुआ है। मेरी आवाज और आ रही मेरी एक है? दोस्त, मन मेरी आवाज आ रही है मेरी आपको? एक दोस्त है। अरे हाँ जब हाँ भैया, हाँ हाँ नहीं बोलिए। तो रुकिए ना, आप लोग रुक जाइए, क्यों इतना आप लोग ओवर एक्साइटेड हैं भाई? रुकिए, अरे खुश है, क्यों नहीं होल्ड खुश योर हो गया अरविंद हॉर्सेस। जी, बिल्कुल खुश हो अरे गया। कोई खुश होने नहीं, प्रदीप जी आप रुकिए एक मिनट, आग लगा के जमा लो दूर खड़ी, आप प्रदीप रुकिए जी एक तो मिनट और प्रदीप। वहां पे मट्टी तेल हैं, डाल रहे आप हैं। अभी जाके वहां सबसे ज्यादा अभी बैठेंगे और यहाँ पे बता रहे हैं, रुकिए एक मिनट, अब जरा रुकिए भाई, है ना? एक मिनट रुकिए।
रुक जाइए, थोड़ा ठंड पाइए सब लोग। नहीं हम ठंड पानी यहाँ नहीं आए ऐसा है, हैं। नहीं हाँ? एक मिनट रुकिए प्रदीप जी, एक मिनट रुकिए। मन ऐसा है, मेरी बात सुनिए, है ना। कल आपने उनको अपशब्द नहीं कहे, कुछ नहीं कहे, लेकिन आपने यूट्यूबर्स और इस सब करके आपने बोला था भाई, और उधर से अब रिप्लाई आया है ना। मेरा निवेदन सुन लीजिए, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं बोला था, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। लेकिन एक बात सुनिए, ये रोज़ तय करके रोज़ ही वही बात हो रही है, रोज़ वही बात हो रही है, हैं। अगर किसी को आप लोगों में थोड़ा सा भी विवेक है, नहीं मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा मन आपको भी, रुकिए एक मिनट। अगर आप लोग में थोड़ा सा भी विवेक है तो ये बात समझने में क्यों देर लग रही है कि पूरे विषय को डिरेल किया जा रहा है, हैं। रोज होता है यार ये टारगेट प्रैक्टिस, रोज होता है, हैं। किस चीज़ का हम लोग विक्टिमहुड कर रहे हैं भाई? मुझसे ज़्यादा कोई सुना है क्या? मुझसे ज़्यादा कोई झेलता है क्या? स्वामी जी से ज़्यादा कोई झेलता है क्या? बताइए, कोई है? बार बार कह रहा हूँ विषय पे रहिए, विषय पे रहिए। क्यों अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रही हैं भाई? अरे भाई, मैं जानता हूँ, है ना, जो लोग खाली हैं वो बैठ के यहाँ ट्रोलिंग। आप अपना काम कीजिए, विषय बड़ा है, जिस क्षेत्र में बोलना है उस क्षेत्र में बोलिए, जिस क्षेत्र में काम करना अपना चॉइस काम। ये कौन सा विषय है भाई? ये कौन सा विषय है बैठ के सुनना? अजीत भारती का जब जो मुद्दा आता है, हम लोग मुद्दे पे विरोध करते हैं ना। मुद्दे पे विरोध कीजिए, जिस भी विषय पे कीजिए, जहाँ भी है। अपने विषय, अपने सब्जेक्ट पे अड़े रहिए, लड़े रहिए, डटे रहिए, पड़े रहिए। क्यों अनर्गल चीज़ों पे हो रहा? किसी ने आप पे निजी आक्षेप किया, मान लीजिए किया, उसका वजन आपने तुरंत बढ़ा दिया जैसे ही आपने उस व्यक्ति के विषय में बोला। क्यों बोल रहे हैं भाई? जिस अनु जी जिस ग्रुप में बैठी हुई हैं आज, उस ग्रुप के लोग बीते 2 साल से यही काम है, स्वामी जी को टारगेट करना। इनके सब खाली हैं, यही काम है। तो क्या इसको जवाब देता हूँ क्या? म्यूट करते हैं? पूछिए, म्यूट करके आगे बढ़ते हैं यार। म्यूट करो, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी लाइफ है, बड़े लक्ष्य रखो भाई। सब बहुत छोटे लोग हैं, ये छोटे छोटे। ये हाईवे पे ब्रेकर्स होते हैं बहुत हल्के। उन ब्रेकर्स की वजह से आदमी अपनी स्पीड नहीं कम करता है, पड़ जाता है आगे। आगे बढ़ो यार, क्या है। हम लोग, अगर आप अपने देश के लिए काम कर रही हैं, अपने जो भी आप अपना छोटा सा गिलहरी योगदान सब हम सब दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉलोअर्स रख के अजीत भारती ने क्या कर लिया है? गाली खा रहा है, एक भी रेलेवेंट टॉक नहीं है। सबको पता है कि वर्थलेस आदमी है। सबने सोचा था कि सबसे बड़े आदमी का नाम ले रहा हूँ इस क्षेत्र के, सबने सोचा था कि हम उनकी तरफ से दुर्बराटी, हमारे तरफ से कोई एक आदमी मिल जाएगा, और इसको हम लोगों ने उठाया बढ़ाया आगे। इसके चर्बी चढ़ गई पिछवाड़े पे। इसको हमने सोचा कि ध्रुव राठी के जवाब में हम एक जेन्युइन आदमी ले बनाएंगे, चर्बी चढ़ गई इसको। तो अब फॉलोवर से नहीं होता है, आप किस विचार किस विषय के हैं उस पे होता है। उस पे पढ़िए, अपने बड़े लक्ष्य पे लगिए, बात ही मत कीजिए। जो पहली चीज़ आप कर सकते हैं, पहली चीज़ वो ये है कि उस शत्रु की बात कीजिए जिसकी कोई हैसियत हो। उस शत्रु के बारे में बात ही मत कीजिए जिसका काम आपकी टायर पंचर करना है सड़क आके, कि भाई आज तुम्हारा टायर पंचर कर दिया, कल आके स्क्रैच मार दिया, क्या फर्क पड़ता है। अरे बड़े शत्रु की बात कीजिए ना। ये क्या बात कि अपनी ऊर्जा। मेरी बात मानिए। दूसरी बात, मैं इस स्पेस में बीते 10 दिन से समझाता और थक चुका हूँ समझाते समझाते। वाई वी आर अननेसेसरी डिस्कसिंग, थक गया हूँ मैं। मैं रोज हम जब आके मैं विषय पे बोलना चाहता हूँ, उसके अलावा सब विषय पे बात हो रही, क्यों हो रही है? वाई द हेल वी आर टॉकिंग ऑल दिस नॉनसेंस। हम एक आदमी यहाँ बोलेगा, फिर वो वहाँ खाली बैठा है भाई, सब नल्ले हैं साले, बैठ के यही करेंगे। आप लोग को समझ में नहीं आता है, समझिए बात को। लीव देम, डू योर वर्क, डू योर वर्क। यही टायरलेसली यही करना है। अगर आपके बारे में कहीं चर्चा हो रही है तो ये मानिए कि आप में वो एबिलिटी है, ईश्वर ने आप पे वो कृपा की, आपकी चर्चा हो रही है। संघ जीवन में हमें हमेशा ये सिखाया गया, लोगों ने क्या कि संघ को गाली दे रहे हैं, तो हमें सिखाया गया कि बहुत सुंदर बात है गाली दे रहे हैं, कम से कम संघ की चर्चा तो कर रहे हैं। अगर संघ की चर्चा करेंगे तो अच्छाइयाँ कोई छीन लेगा क्या? संघ को गाली देगा तो ये कहेगा ना कि 100 वर्ष से 100 साल हो गए, कोई खराब होकर 100 साल सस्टेन किया है क्या?
बात करेगा ना तो छोड़ते हैं, अपने लक्ष्य पे लगते हैं, लक्ष्य बड़े हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। गाली प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है भाई। आप सौभाग्य मानिए कि आप उस श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। आप किसके साथ हैं? आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रनायक। ईश्वर की कृपा है, अन्यथा आपको एक ऐसी पार्टी उस ग्रुप की तरह इस पार्टी में ऐसे लगा देते जिस पार्टी का नेता भगवंत मान है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं तो मर जाता, मेरी तो मौत हो जाती अगर मुझे पता चलता कि मेरे जिस आदमी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल भगवंत मान, मैं मर जाता। ईश्वर ने आपका सौभाग्य दिया है भाई। यू आर फाइटिंग फॉर द राइट कॉज एंड योर लीडर इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट लीडर इन दिस सेंचुरी। 100, 150, 200 वर्षों में ऐसा नेता नहीं हुआ भाई। तो बालक है, इनको पता ही नहीं है बीजेपी की टैक्टिक्स क्या है, तरीके क्या है, कैसी चीजें हैं। मुद्दे पे रहिए। मुद्दा क्या है? हिंदू नरसंहार पंजाब में हुआ, 4 दिन से बताया जा बोल रहा दो है। भैया, एक लाइन बोल दो। मैं नहीं अरविंद मत भाई साहब बोलिए, एक लाइन बोल ना उस पे बोलना ही नहीं, नहीं, ना मैं उस पे नहीं, इस विषय ना रुकिए, सब्र कीजिए, मन में कह रहा हूँ सब्र कीजिए, कभी इतना दबाव नहीं देता। रुकिए, इस विषय पे बात करेंगे। हिंदू नरसंहार भी हुआ सिख नरसंहार की तरह। हिंदुओं में इस बात की नाराजगी थी कि 84 को लेकर जिस तरह हम वोकल हुए, सिखों में लोग वोकल नहीं हुए। उस नरसंहार के संबंध में यदि कोई व्यक्ति बोला है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोला है, रवनीत सिंह बिट्टू। उसके अलावा किसी माइकेलाल की औकात नहीं है कि वो बोल पाए। इस पे चर्चा कर लो। रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा बताइए पंजाब पॉलिटिक्स में किसकी औकात है कि वो इस विषय पे बोल दे? बात करिए इस पे, लाए कोई सैंपल। बहुत सही, बोलिए मंजी। मैं मंजी सुनाई दे रहा है? बोले हाँ। हाँ, मैं बस छोटी सी बात बोल रही हूँ भाई साहब। मुझे नहीं पता कि कल जो मैंने यूट्यूबर का बोला है वो उनको अपना लगा। मैंने उनके लिए बोला ही नहीं, क्योंकि यूट्यूबर्स मीन्स मतलब मेरे लिए वो भारतीय है। उसके अलावा मैं कुछ सोचती ही नहीं। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, वो मुझे नहीं पता। वो मुझे अभी ये आपने सुपर जो बात। बोला कि हाँ मैंने कल यूट्यूबर्स बोला, वो अपने पे लेकर गए हैं। मुझे अब पता चल रहा है कि वो अपने पे क्यों लेकर गए, वो मैं नहीं जानती, क्योंकि हाँ, मैं तो तो बस उनको कभी देखिए, मैंने उनका ये यूट्यूब पे सब बहुत देखा भी नहीं। सुंदर है। मेरी बात सुनिए, बहुत सुंदर है, क्लैरिफिकेशन दीजिए, हटिए कि भाई मैं इस लेवल का, भाई मैं ये बोलिए कि मैं इस लेवल का नहीं हूँ भाई। ये तुम लोगों का लेवल होगा। रोज ऐसा है, कभी आप एक वैसी बस्ती में चले जाइए जहाँ कुजड़े रहते हैं, मुसलमान जो सब्जी बेचते हैं या जो कूड़ा बटोरते हैं, आप देखो रोज कचर 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 सुबह सुबह करते हैं आपस में। अपना ही लेवल नहीं है। अपन सुबह उठते हैं, भगवत भजन सुनते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, घर में आपसी चर्चा करते हैं। सुबह सुबह कचर कचर नहीं करते हैं, बिल्कुल ये बचना है इस बात से भाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, इससे आपका दिन तय होगा। सुबह सुबह ये कचर, आपने बहुत अच्छी बात कही, हमने उनके लिए नहीं कहा। अजीत भारती पर्याप्त है भाई, मैं क्यों कहूँगा? अजीत भारती जैसा हरामजादा हो तो हमें दूसरे के बारे में क्यों बोलने की आवश्यकता है? बात खत्म बात। जिसको जो रिकॉर्डिंग सुननी थी, कल भी सुना, आज भी सुना। मैं भी ये बात स्पष्ट करूं, अगर हमारे बीच में कोई भी व्यक्ति, भाई मैं एक बात, एक स्पष्ट एक संदेश दे देता हूं। नैतिकता का पाठ किसी को पढ़ाने की आवश्यकता अव्वल तो नहीं है। जो लोग रोज़ विभिन्न लोगों के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, वहाँ पे अगर कटाक्ष और व्यंग भी प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप कहाँ बैठे हैं। गौशाला में रहिए, सुअरों के बाड़े में बैठने से व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, गायों के बीच में रहने से व्यक्ति का स्वभाव गायों जैसा होता है। इसलिए बहुत आवश्यकता है। ये गौशाला है, यहाँ पे ना किसी को अपशब्द बोलेंगे ना बोलने देंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ। अगले ने बोला, आपको लगा स्पष्ट हो गया, नमस्ते, बात खत्म करते हैं, आगे आते हैं। स्वामी जी, मेरा आपसे सीधे एक प्रश्न है, मैं मुद्दे पे रहता हूँ। चूँकि पंजाब चल रहा है तो एक सेशन पंजाब पे रहेंगे, फिर थोड़ा सा यूपी और अन्य राज्यों की भी चर्चा करेंगे। ऐसा रिकॉर्ड है कि लगभग जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस ने 84 के माध्यम से न सिर्फ सिखों को मरवाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया उससे पहले कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला, उसके लड़के, हाँ सच बात है भाई, जैसे हर तरह का उसने, मैं नाम से स्पष्ट करता हूँ, कांग्रेस ने पहले जनरल सिंह भिंडरावाला को पैदा किया, इंदिरा गांधी ने अपनी कोख से पैदा किया,
और फिर एक बड़ा मैसेकेयर हिंदुओं का करवाया। कमीशन जो बनाया उसका भी, कमीशन का भी कहना था कि लगभग बड़ी संख्या में हिंदू मरे थे। और उसके बाद जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को लगा के सिखों की भी हत्या कराई, ये कमलनाथ को, 3 आदमी को नामजद, जो लोग, मतलब मैं पीछे का नाम नहीं ले रहा हूँ कि ज्ञानी जैल सिंह का और उन सब का, जो स्पष्ट नाम FIR जिनके नाम 84 का है, उसमें जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ। तो कांग्रेस ने हिंदुओं को भी मरवाया, सिखों को भी मास लेवल पे मरवाया। इस बारे में कांग्रेस ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी, उल्टा सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को टिकट भी दिया 2 बार, और 2 बार इतना विरोध हुआ कि टिकट कैंसिल करना पड़ा। ये सब आपको याद होगा, ये 10 साल, 12 साल, 15 साल के भीतर की बात है। मेरा प्रश्न सीधा ये है, इस बारे में ना आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक शब्द बोला, ना बीते 30 साल में कांग्रेस ने बोला, ना अकालियों ने बोला। भारत के इतिहास में पहली बार रवनीत सिंह बिट्टू, जो एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ही पहली बार बोला कि हिंदुओं अपने घरों से निकलो और अपने साथ हुए अन्याय को शब्द दो। ये बात परसों की है। ये बात बोलने की कुवत ना कांग्रेस की हुई, ना और किसी दल की हुई। तो क्या ये माना जाए कि भाजपा इनके हिंदू सिखों के लड़ाने के नैरेटिव को बहुत अच्छे से समझती है, और भाजपा, इस पे आपका क्या कहना है? इस पूरे सिनेरियो पे मैं आपका एक वर्जन चाहता हूँ। देखिए अरविंद जी, मेरी क्लैरिटी तो बड़ी, मतलब मेरा विचार तो बड़ा क्लियर है। अगर समस्याओं को देखेंगे पंजाब की, तो मुझे समझ में आता है इंदिरा कांग्रेस और राजीव कांग्रेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ हिंदूज एंड सिख्स, and the numbers are huge. 40 to 50,000 Hindus and Sikhs put together have been killed into the problem of Punjab, which was created for political reasons by Indira Gandhi. तो एक ये वाला पॉइंट जो है वो सस्टेन्ड बेसिस पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा।